क्लास 12th चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 4 5 6 7 दिया है। f बराबर क्या दे रखा है, फंक्शन कैसा लग रहा है 1,4 2,5 3,6। a से b तक एक फलन है, यानी कि जो हमारा फलन दे रखा है वो a से किस पर दे रखा है, b पर। तो सिद्ध कीजिए कि f एक है की है, a से b पर दे रखा है। a बराबर क्या है 1 2 3 और b बराबर क्या है 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या है डोमेन, इसमें 1 2 और 3 है a में, और b में क्या है b यानी कि को डोमेन में क्या दे रखा है 4 5 6 7 4 5 6 7। अब यहाँ पर फंक्शन लगा है और फंक्शन लग के क्या हुआ है हमारा कि 1,4 यानी कि 1 की इमेज किस पर जा रही है 4 पर, 2,5 2 की इमेज किस पर जा रही है 5 पर, 3,6 3 की इमेज किस पर जा रही है 6 पर। तो एक की इमेज एक ही पर जा रही है, एक एलिमेंट की इमेज एक ही पर जा रही है। इस वजह से ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक एकी आच्छादक अथवा एक एकी आच्छादक, जब एक एकी यानी कि 1 1 आच्छादक यानी कि ऑन टू दोनों हो जाते हैं तो वो एक एकी आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव बोला जाता है। ये देखना है हमको। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो पहला पार्ट हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f रियल नंबर से रियल नंबर पर। तो देखो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हमें डायरेक्ट समझ में आ जाए कि यहाँ एक की इमेज एक ही पर है, नहीं तो हम क्या मानते थे एफ x1 बराबर एफ x2 लेकर चलते थे और x1 बराबर x2 आ जाता था तो हमारा ये 1 1 फंक्शन हो जाता था। इसको हमेशा याद रखो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ x1 बराबर है एफ x2 के, ये लेकर चलते हैं और हम क्या दिखाएंगे कि x1 बराबर है x2 के, तब तो ये 1 1 हो जाएगा, जहाँ x1 और x2 दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर r में। तो एफ x1 एफ एक्स बराबर 3 - 4x है, तो एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4x1 और ये 3 - 4x2, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस 4 से 4, तो x1 बराबर क्या आ गया x2। तो जब एफ x1 बराबर एफ x2 लेकर चलते हैं और हम ये दिखा देते हैं कि x1 बराबर x2 है, तो जो फंक्शन है वो 1 1 प्रूव हो जाता है। तो ये फंक्शन कैसा है 1 1। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ देखो y बराबर क्या दे रखा है एफ एक्स को हम y ही बोलते हैं, इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ पर y क्या है इन टर्म्स ऑफ x, हम क्या लिखते हैं ऑन टू, मैंने पहले बताया था जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि y है इन टर्म्स ऑफ x, हम लिख लेते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। तो y इक्वल टू क्या दे रखा है 3 - 4x, तो 4x क्योंकि x हमें पॉजिटिव में चाहिए तो 4x इधर आ गया, 3 - y इधर चला गया, तो x बराबर क्या आ गया 3 - y/4। तो अब ये देखो कि y की वैल्यू, y क्या है हमारा कोडोमेन है y, ये डोमेन और ये कोडोमेन, तो ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है। तो y का कोई भी रियल नंबर उठा लो और इसमें डालो, क्या तुम्हें x मिल जाएगा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है तो वो तो मिल ही जाएगा, है ना। तो प्रत्येक y के लिए हमें यहाँ पर x में क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। ये तुम खुद से ट्राई करके देख लेना, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खाली रह जाएगा, सबके लिए यहाँ पे x कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर। तो ये भी फंक्शन कैसा है हमारा ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू। जब ये 1 1 है ऑन टू है तो ये हम ये कह सकते हैं, अतः फंक्शन एफ एक्स कैसा है बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करवा रहा है एफ एक्स बराबर, ये हमने प्रूव कर दिया, एफ एक्स बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर पर कैसा है 1 1 और ऑन टू है, ये हमें बताना है। तो देखो मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ इसमें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है, ऐसे ही लेकर चलना है, एफ x1 बराबर एफ x2 लेकर चलना है, तो 1 + x1 का स्क्वायर, क्योंकि अब जो फंक्शन है हमारा इस
सेकंड क्वेश्चन के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर, वो क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर हमको दे रखा है 1 + x², ये फंक्शन दे रखा है। तो अब 1 + x² और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 + x2 का स्क्वायर, तो 1 से 1 कट जाएगा, x1² बराबर x2² आ जाएगा। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, रूट स्क्वायर है, रूट लेंगे तो ±x2 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए था x1 बराबर x2, लेकिन आया क्या x1 बराबर ±x2, तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर का है और ये भी रियल नंबर का है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही कैसे हैं, रियल नंबर के हैं, रियल नंबर हैं। तो यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब आएंगे, यहाँ भी 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सभी आएंगे। तो 1 + x² दिया हुआ है, तो देखो अगर मैं यहाँ से 1 लेती हूँ तो 1 + 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, एक समझना है एग्जाम्पल। अब यहाँ से अगर हम -2 भी लेते हैं, क्योंकि अगर देखो पॉजिटिव नंबर लेंगे तब तो हमारी जो इमेज है वो पॉजिटिव नंबर पर ही जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि नेगेटिव नंबर का क्या होता है। अगर हम -2 लेते हैं, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 1 + x², और हम -2 ले रहे हैं प्लस -2 का स्क्वायर, तो आप ये देखो कि यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे तुम नेगेटिव नंबर लो या पॉजिटिव नंबर लो, इस एफ एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और यानी कि इन सभी नंबर की जो इमेज जाएगी वो किस पर जाएगी, इन सभी नंबर की जो इमेज जाएगी, इन सभी नंबर की वो पॉजिटिव नंबर पर जाएगी, पॉजिटिव नंबर पर। तो ये जो नंबर्स हैं वो क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, नेगेटिव नंबर सभी खाली रह जाएंगे। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, उन पर किसी की इमेज नहीं आ रही है, इस वजह से ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, ना तो ये ऑन टू है और ना ही ये 1 है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।